कॉमन साइज स्टेटमेंट है। ये नया चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पिछले वाला चैप्टर था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी दो तरीक़ा से बनता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट से बनता है, मतलब दो तरीक़े से बनता है। पिछले वाला क्वेश्चन भी दो तरीक़े से बनता था, ये भी दो तरीक़े से बनता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ये भी 8 में 8 नंबर का आता है, सॉरी 8 में 8 आराम से ला सकते हैं, 8 नंबर का आता है, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ही ईजी है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखा था, सेल। हाँ, एक बार बताएंगे कि इस पिछले वाला चैप्टर तो था, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम 2 ईयर होना चाहिए, पर ये जो चैप्टर है इसमें 2 ईयर का कोई मतलब नहीं होता। ये 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाना है, हम बनाते हैं। नेट सेल दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है। आपको क्या बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है आपको क्या बनाना है। क्या बनाना है, पेपर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो मैं लिख के तैयार रखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का ही क्वेश्चन था, 2020 लिख दिए, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसमें एक और अलग से क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब ये कॉमन साइज जो चैप्टर है ये दो तरीक़े से बनता है, एक प्रॉफिट लॉस से बनता है और एक बैलेंस शीट से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे बनाया जाए, ठीक है। मैंने देखिए पहले क्वेश्चन पे नेट सेल था, मैंने नेट सेल लिख दिया। ये 20 लाख है, मैंने यहाँ पे 20 लाख भी लिख दिया, ठीक है। इसको अभी हम अकेला है लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10 लाख, फिर अदर एक्सपेंसेस हालांकि अकेला था इसलिए इसको ये मान लिए 2 है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है। इसी को टोटल यही है, ठीक है। इसमें टोटल हो गया 11, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, 9 लाख बचेगा। ये क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं है। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स होता, मान लीजिए चलिए हम यहाँ मान लेते हैं इनकम टैक्स भी है, ठीक है। मान लीजिए 2 लाख का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स देखिए है तो लिखेंगे, नहीं है तो मेरा यहीं तक आंसर में आ जाएगा, ठीक है तो लिख दिए, नहीं रहेगा क्वेश्चन तो वहीं तक ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हटाइए, ये जो आएगा, ठीक है। देखिए घटाने से पहले बिफोर, घटाने के बाद आफ्टर, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज का क्या हिसाब है, पिछले बार तो इंक्रीज डिक्रीज करते थे फिर परसेंटेज निकालते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सेल है उसको 100 मान लीजिए, जो सेल है उसको अपना मन से 100 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है, 10 लाख है ना, 10 लाख इंटू 100, और जिसको आप 100 माने, किसको माने, 100 सेल को माने ना, ये सेल इसी को माने ना। 20 लाख की जगह हम क्या माने, 100 माने, तो 20 लाख हमेशा नीचे रहेगा, सब में नेट सेल नीचे रहेगा। 50 कट गया, ये कितना हो गया, 50%। अभी कितना, 1 लाख है ना, 1 लाख इंटू 100 और 20 लाख नीचे,
हर एक क्वेश्चन में जो सेल का रहेगा अमाउंट वही नीचे रहेगा। 5 कट गया, 5%, ठीक है। इसमें 11 लाख है ना, 11 लाख इंटू 100, 20 लाख नीचे काट के यहाँ लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 55 आएगा। ये 9 लाख है ना, 9 लाख इंटू 100, 20 लाख नीचे काट उठ के आएगा ये 45। ये 2 है ना, 2 इंटू 100 बटा 20 लाख नीचे, जो भी आएगा यहाँ लिखिएगा। फिर इसका भी 7 लाख इंटू 100, 20 लाख नीचे, तो ये आएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसको बनाइए, चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जो बनाना है आपको वो बना दिए, ठीक है। पर ये ज़रूर बनाइए, घर में रिवीजन भी कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल कीजिए, और कोई समझ नहीं आता है तो कॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो।